वसीम में आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आपके सामने एक और नई विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि यीशु मसीह की चौथी वाणी है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहते हैं कि एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों छोड़ा, आइए हम बाइबल में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 45 और 46 वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। तो प्रियो, एक प्रश्न है, हमें एक बात पर गौर करना है प्रियो, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इतने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। मुझे लगता है कि यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय एक बात कहा था, उस बात पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। वे उन सभी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे कि उसकी बात सुने, क्योंकि अपनी सेवकाई के समय यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उसने दे दिया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को, वहां पर जितने भी उपस्थित है, उन सभी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते, वो याद दिलाना चाहते थे कि लोग सोचे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों त्याग दिया या फिर क्यों छोड़ दिया। तो प्रियो, पूरे बाइबल में से हमें यही जानकारी मिलती है, कि 3 कारणों की वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया है। तो पहला कारण है प्रियो, व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर लेने के कारण, और दूसरा है प्रियो, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेने के कारण, और तीसरा है प्रियो, मृत्यु को अपनाने के कारण। इन तीनों विषयों के बारे में हम बाइबल में से अध्ययन करके देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताता है। तो पहला है प्रियो, व्यवस्था का श्राप जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेते हैं। तो व्यवस्था क्या होती है प्रियो? व्यवस्था का मतलब होता है आज्ञा, नियम, विधि, इन्हें हम व्यवस्था कहते हैं प्रियो। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था, उन्हें आदम की वाटिका में रखा और उन्हें एक आज्ञा दिया कि इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल तुम खा सकते हो, परंतु वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल ना छूना और ना ही खाना। इस रीति से परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया, परंतु हम देखते हैं कि आदम और हव्वा उस आज्ञा का उल्लंघन करके उस फल को खा लेते हैं, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित होकर उन्हें एक श्राप देते हैं प्रियो। देखिए मेरे साथ, निकालिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 17वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित, तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मतलब प्रियो, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो श्राप है, आदम हव्वा के आज्ञा के उल्लंघन करने से उनके जीवन में एक श्राप आया, जिसके कारण मनुष्यों के जीवन में परिश्रम से भरा हुआ और दुख से भरा हुआ और संकट उनके जीवन में आने लगे। क्योंकि जो चीज उन्हें मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में खाते थे, मुफ्त में अपना पेट भरते थे, अब उन्हें वो परिश्रम करके, कष्टों के साथ, दुखों के साथ, उन्हें खेती किसानी करके अब उनको अपना माटी का पसीना बहाकर अपना पेट भरना होगा। इस रीति से श्राप की वजह से मनुष्य के जीवन में परिश्रम आ गया प्रियो। और हम देखते हैं कि आदम से लेकर वर्तमान तक हर एक जन इसी काम में लगे हुए, हर एक जन परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है। इस रीति से श्राप हमारे जीवन में आया और परमेश्वर इस श्राप से छुड़ाने के लिए बाइबल में हम देखते हैं तो एक एक व्यक्ति को चुनते हैं प्रियो। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है नूह। मेरे साथ निकालिए प्रियो उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसका 29वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को चुना। क्यों? क्योंकि जो श्राप परमेश्वर ने दिया उससे, उस परिश्रम से
उस शाप से बचाने के लिए यह लड़का जो है हमें शांति देगा करके परमेश्वर ने नूह को चुना। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में यह नूह से भी नहीं हो पाता है प्रियो। फिर इसके बाद परमेश्वर एक और व्यक्ति को चुनते हैं, और बाइबल में देखें तो कई लोगों को परमेश्वर चुनते जाते, जैसे कि अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब के पुत्र जो 12 पुत्र है, उन्हें हम 12 गोत्र भी कहते हैं, जिन्हें हम इजराइल भी कहते हैं। इन इजराइलियों को परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था। व्यवस्था के साथ साथ इन्हें एक श्राप भी देता है प्रियो। देखिए मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण, उसका 11वां अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। मतलब अगर यदि मनुष्य आशिक होना चाहता है तो इस व्यवस्था को पूरा करना होता है प्रियो। अगर व्यवस्था को पूरा नहीं करते हैं तो श्राप उनके जीवन में आ जाता है। ये परमेश्वर उन इजरायलियों को कह रहे हैं प्रियो। और हम देखते हैं कि इन इजरायलियों से भी व्यवस्था को पूरा करना उनको मुश्किल हो जाता है प्रियो। वे व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वे तितर बितर होकर अपने देश को छोड़ के वे भाग जाते हैं प्रियो। और उनका जीवन कष्ट परिश्रम से भरा हुआ, हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था। हम बाइबल में से देखेंगे तो हम घबराने लगते हैं प्रियो, इतने कठिन परिश्रम उनके जीवन में आ गए। तो ये है प्रियो श्राप। लेकिन व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन आज्ञाओं को पूरा करने के बाद फिर 5-6 आज्ञाओं को छोड़ दिया तो व्यवस्था को पूरा कर लिया करके आप मान लोगे, तो ये परमेश्वर के नजर में पूरा करना नहीं होता है प्रियो। परमेश्वर की नजर में पूरा करना वही होता है जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, यदि उन सभी आज्ञाओं को हम पूरा करते हैं तभी परमेश्वर हमें आशीष करेगा, वो हमें आशीष देगा और हम उस श्राप से छूट जाएंगे। लेकिन मनुष्य जाति में से हमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिसने इस व्यवस्था को पूरा किया हो, विशेष करके बाइबल में। क्यों? क्योंकि मनुष्य निरंतर बुरा ही सोचता है प्रियो। मनुष्य जब से ये पापी हो गए हैं तब से उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो केवल बुरा ही उत्पन्न होता है प्रियो। इस कारण मनुष्य इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए एक निर्दोष और निष्कलंक की बहुत जरूरत है। ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, ऐसा व्यक्ति ही इस व्यवस्था को पूरा कर सकता है। लेकिन बाइबल हमें कहती है इस दुनिया में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब भटक गए। मतलब एक भी धर्मी नहीं है प्रियो, कोई निष्कलंक नहीं, कोई निर्दोष नहीं, सब दोषी ठहराए गए। तो अब इस परिश्रम से कैसे छूटे? इसलिए एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो कोई और नहीं प्रियो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमारे लिए उसने अपने आप को श्रापित बनाया। देखिए गलतियों 3 अध्याय उसका 10वां और 13वां वचन। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। और 13वां वचन में देखिए प्रियो, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पौलुस कह रहा है प्रियो गलतियों की कलीसिया से कि व्यवस्था जो है, जितने भी व्यवस्था के अधीन है वे सब श्रापित है। क्योंकि व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि 1-2 आज्ञा को पूरा किया, व्यवस्था का मतलब ये है कि जितने भी आज्ञा है उन सभी को पूरा करना होगा, नहीं तो फिर श्रापित हो जाएंगे। तो मनुष्य जाति पूरे श्रापित हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए श्रापित बना करके वहां पर लिखा, हमें मोल लेकर उसने खरीदा, हमें मोल लेकर वो खुद श्रापित बना और विधियों को वहां लेकर जो हमारे विरोध में थी उसने उस क्रूस पर जकड़ कर उसे वहीं पर टांग दिया। देखिए कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 14वां वचन, यहाँ पर लिखा है प्रियो, और विधियों को वहां ले जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जकड़ सामने से हटा दिया। तो प्रियो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने श्राप को अपने ऊपर ले लिया और हम जो श्राप से ग्रसित थे हमें श्राप से छुड़ाया और उस श्राप को हमारे सामने से हटा दिया। प्रियो उस कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ अपने देह में उसने उस श्राप को ले लिया। इस कारण प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बना। तो ये पहला कारण था
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर छोड़ने का यही पहला कारण था। और दूसरा है प्रियो, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेने के कारण। और पाप क्या है प्रियो? आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है प्रियो। आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है प्रियो। जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन, यहाँ पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है प्रियो। और हम जानते हैं कि आदम हव्वा, जब से आदम हव्वा ने पाप किया था तब से लेकर पाप जो है फैलती गई और लोगों को अपने वश में करते हुए मनुष्य को पशु के समान बना दिया प्रियो। मनुष्य के अंदर ना ही प्रेम रहा, उनमें ना ही संयम, ना विश्वास, ना दया, ना करुणा, ना ही धीरज, उनपे कुछ भी ऐसे पवित्र आत्मा के जितने भी फल है वे फल उनमें से खत्म हो गए। अब उनमें कौन से फल आ गए प्रियो? शारीरिक फल, जो कि क्रोध, हत्या, निंदा, लीला कीड़ा, पियक्कड़, व्यभिचार, क्रोध, बहुत सारे ऐसे फलों को, शारीरिक जितने भी फल है वे सब मनुष्यों के जीवन में आ गए। मतलब मनुष्य स्वाभाविक से ही पापी बन गया। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 3 अध्याय 12 वचन से लेकर 18 वचन तक और 23 वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने के फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब प्रियो, जिस दिन ये पाप हमारे जीवनों में आया, हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, उसकी उपस्थिति से दूर हो गए, उसके सहवास से हम दूर हो गए। क्षण भर के लिए पिता अपने पुत्र से दूर होने पर यीशु मसीह कैसे तड़प रहे हैं प्रियो, लेकिन इस मनुष्य जाति को कोई फिक्र, कोई भय और कोई दुख नहीं है प्रियो। हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं और पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करते हैं, वहां पर उस घटना को देखकर हमें समझ में आती है। लेकिन हमारा जो प्रेम है प्रियो, वो केवल दिखावटी है प्रियो। हम कहते तो हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमसे दूर हो जाता है तो हम कभी भी दुखित नहीं होते, कभी रोते नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां तड़प रहे, पल भर के लिए छोड़ दिया परमेश्वर ने, तो वो कैसे तड़प रहे? क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय नहीं है, उसकी महिमा से हम दूर हो गए, हमारे अंदर शारीरिक इच्छाएं जाग गई, शारीरिक अभिलाषा हमारे जीवन में आ गई, उसकी लालसाओं को, शारीरिक की लालसाओं को हम पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार इस पाप ने मनुष्य को अपने अधीन कर लिया और मनुष्य को इस पाप से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। और इसलिए पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु के देह से बचाने वाला कौन है? मुझे कौन बचाएगा? इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? इस कारण इस पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आते हैं प्रियो, और हमारे पापों को अपनी देह में लेते हैं प्रियो। जैसे कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 24वां वचन, यहाँ पर लिखा है प्रियो, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया प्रियो। तो ये दूसरा कारण है प्रियो, पिता अपने पुत्र को छोड़ने का दूसरा कारण यही है कि उसने हमारे पापों को उसने अपने देह में ले लिया प्रियो। एक निष्कलंक, एक निर्दोष व्यक्ति आपके और मेरे पापों के लिए वो पापी बना दिया, वह अपराधी गिना गया, वह अपराधी गिना गया, वह दोषी हो गया, वह पापों में गिना गया, उसमें स्वाभाविक से भी पाप नहीं था। तो यह है दूसरा कारण। और तीसरा कारण है प्रियो, मृत्यु को अपनाने के कारण। मृत्यु क्या है प्रियो? आपकी मजदूरी ही मृत्यु है प्रियो। हम समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसे मृत्यु दी जाती है, तो वो मृत्यु हम समझते हैं, नहीं प्रियो। बल्कि परमेश्वर की नजर में हमारी मृत्यु कब की हो चुकी है प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि में उसने पहले ही कह दिया उत्पत्ति में, तू मिट्टी है इसलिए तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिस दिन इन्होंने पाप किया, जिस दिन इन्होंने व्यवस्था को तोड़ा, उसी समय परमेश्वर की दृष्टि में हम सभी मर चुके हैं प्रियो। अब परमेश्वर के सामने हम कैसे दिखते हैं प्रियो मालूम है? देखिए अय्यूब क्या कहते हैं, अय्यूब 7वां अध्याय उसका 5वां वचन, यहाँ पर लिखा है प्रियो,
मेरी देह कीड़े और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता है और फिर गल जाता है। मतलब मैं जो हूँ वो केवल कीड़ों से ढका हुआ हूँ। मतलब हम सड़े हुए हैं। एक लाश जब सड़ जाता है उसमें से कीड़े निकलते हैं, वो कीड़ों के समान कहते अयुब कह रहा है। उस कीड़े के समान अयुब अपने आप को दिखा रहा है। और यशायाह क्या कहते हैं, देखिए प्रियो, यशायाह पहला अध्याय उसका 4 और 6वां वचन। हाय, यह जाति पाप से कैसी बनी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, नक से सिर तक कहीं भी आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए गांव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। तो प्रियो, इस रीति से परमेश्वर के नजर में इजरायली लोग दिख रहे थे। मतलब हम सभी परमेश्वर की दृष्टि में कैसे दिख रहे थे? एक सड़े गांव के समान, और एक मार खाए हुए, कोड़े खाए हुए, ऐसे फटीचर के समान हम दिख रहे हैं। हम समझते हैं कि हम जीवित हैं। नहीं, सार्दिस की कलीसिया को प्रभु क्या कहते हैं? तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। तो प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हम कब के मरे हुए हैं प्रियो। एक और वचन देखिए प्रियो, मेरे साथ निकालिए, इफिसियों 2 अध्याय उसका 3 और 5। यहाँ पर लिखा है प्रियो, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शारीरिक लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मतलब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे परमेश्वर की दृष्टि में, पाप के कारण, इस संसार के अभिलाषाओं के कारण, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हम परमेश्वर की दृष्टि में कब के मर चुके हैं। सड़े हुए एक मुर्दे के समान, एक लाश के समान हम मरे हुए। इसलिए पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से बचाने वाला कौन है? मुझे इस मृत्यु की देह से बचाने वाला कौन है? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य क्या है प्रियो? यीशु मसीह ही सत्य है। और ये सत्य ये है कि आज्ञा के उल्लंघन करने से श्राप हमारे जीवन में आया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। जो पाप हमने किए थे उन पापों को अपने ऊपर लिया। जो मृत्यु हमारे ऊपर आने वाली थी उस मृत्यु को भी अपने ऊपर लिया। ये सत्य है प्रियो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। वही सत्य है, वही मार्ग है। उसने एक मार्ग बनाया जिससे हम बिछड़ गए थे, जिससे हम दूर हो गए थे। वो कौन है प्रियो? हमारे पिता। उसी मार्ग को फिर नियुक्त किया, उस मार्ग से हमें ले जाकर परमेश्वर से फिर से मिलाने की कोशिश प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं प्रियो। और उसने किया, हमें परमेश्वर से मिलाया, उस मृत्यु को अपने ऊपर लेकर उसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहा, हे मृत्यु तेरा विजय कहा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 14:14 में लिखा रहता है प्रियो, वहां पर कहते हैं कि लिख, अब से जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे धन्य है। अब इस देह को प्रभु में मरना है, इस मुर्दे को प्रभु में मरना है प्रियो। तो ये है प्रियो, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को छोड़ने का तीसरा कारण, मृत्यु को अपने ऊपर लिया प्रियो, और हमें जो मरे हुए देह को फिर से उसने जिलाया प्रियो। एक बात बताता हूँ प्रियो, व्यवस्था कहती है यदि कोई लोथ होती है, लोथ उसे छूने को मना करती है। व्यवस्था एक बात कहती है, मेरे साथ निकालिए प्रियो, गिनती उसका 6वां अध्याय उसका 6 और 7वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोग के पास ना जाए, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अब बताइए प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का न्यारा है, परमेश्वर का प्यारा है। और व्यवस्था कहती है किसी अशुद्ध लोथ को, मुर्दे को पकड़ना अशुद्ध माना जाता था। किसी लोथ या किसी मुर्दे को पकड़ना अशुद्ध माना जाता था व्यवस्था के अनुसार। अब बताइए, हम जो मुर्दे थे, हम जो लाश थे, हम जो कीड़े से ग्रसित थे, घोड़े के चोटों से हम ग्रसित थे, हमारे जैसे इस मुर्दे शरीर को उसने छुआ प्रियो, उसने छूमा, उसने गले लगाया, उसने मनुष्य के पापों को धोया प्रियो।
किसने? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर है, उसने मनुष्य के पांव को धोकर अपने ही वस्त्र से उसने उस पांव को पोंछा। किसके पांव? एक मरणहार शरीर को उसने धोया। एक मरने वाला व्यक्ति, एक शापित व्यक्ति, एक कोढ़ी व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति, इन सभी को उसने छुआ, पकड़ा और उन्हें चंगा किया। बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें गले लगाते हैं। अब बताइए प्रियो, अब व्यवस्था कहती है लोग को छूने से शापित हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, तो प्रभु अशुद्ध होने के लिए भी तैयार हो गया। आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अशुद्ध किया। इस मृत्यु को छूकर, इस देह को छूकर उसने जीवित किया, इस मरणहार देह को उसने जीवित किया और अपने आप को अशुद्ध कर लिया और मृत्यु को भी उसने सह लिया। ये है हमारा प्रभु यीशु। क्या ऐसा कोई ईश्वर आपको मिलेगा? क्या ऐसा कोई प्रभु आपको मिलेगा? तो क्यों अपने मन को कठोर करते हो? यदि आज उसका शब्द आपने सुना है तो अपने मन को कठोर मत करो। ऐसा प्रभु कहीं नहीं मिलेगा। जिस रीति से आदम को परमेश्वर ने छोड़ दिया, जिस रीति से इस्राएल को परमेश्वर ने छोड़ दिया, आज प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। और किसी ने कहा मनुष्य क्या है कि तू उनकी स्तुति लेता है, यहाँ तक कि तूने सब कुछ उनके पांव तले कर दिया। तूने तो उन्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया था, अपने पास खुद भी रखना छोड़ा, सब कुछ मनुष्य के अधीन कर दिया। तो क्या कारण है? कारण यही है, वही प्रभु यीशु मसीह पुकार के कह रहे हैं, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यहाँ पर एक पुत्र का प्रेम देखिए प्रियो, जो अपने पिता के लिए अपने आप को भी बलिदान करने के लिए तैयार है, और एक पिता जो अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार है। ये दोनों, इन दोनों का प्रेम केवल एक नाशवान मनुष्य के लिए, वो है आप और मैं। इस मुर्दे को जिंदा करने के लिए वो खुद मृत्यु को सह लिया। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए टोटली अपराधी, दोषी, शापित, पापी, यहाँ तक कि निंदाएं उसने सही है, इतने सारे दोषों को उसने सहा केवल आप और मेरे लिए। यदि आज आप उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु से दूर हो गए हो तो आ जाओ, प्रभु आपको फिर से स्थापित करेगा, फिर से प्रभु से मिलाएगा। वो आज भी आपके श्रापों को, आपके पापों को, आपके हर एक अपराधों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, वो पल भर में क्षमा कर देता है। तो क्यों अपने हृदय को कठोर करते हो? अपने हृदय को दृढ़ करो और प्रभु यीशु मसीह के पास पश्चाताप करो, वो आपको क्षमा करेगा। और मैं आशा करता हूं कि मैं इस विषय के साथ आपको अच्छी जानकारी दी होगी। तो प्रियो, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। हम